क्लास 12th स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका अभी जो करंट चैप्टर चल रहा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टफेस्ट लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। ठीक है, आई होप आप सब वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देख रहे होंगे। ठीक है, नोट्स बना रहे होंगे। मैंने वीडियो लेक्चर्स के साथ बहुत सारे स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं, ठीक है, जिससे आपके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर हो रहे होंगे। और यहाँ पे मैं हैंड रिटन नोट्स भी आपके सामने शो कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा जो आपसे एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि आप एटलीस्ट अब पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, अब कोई रास्ता नहीं है। कोविड का जो दौर है वो तो चलेगा, ठीक है, वो कभी ऐसा नहीं होगा कि 100% कोविड ख़त्म हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ग्रेजुअली ये डिक्रीज़ तो होगा बट 100% ये कभी ख़त्म नहीं होगा, इसके लिए टाइम लगेगा। जैसे कि आप जानते हो कि इन्फ्लुएंजा वायरस, चिकन पॉक्स, ये सब जो है अभी भी हमारे बीच में देखा जाता है, मतलब कि ये डिजीज़ होता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि चिकन पॉक्स ख़त्म हो गया हो या अदर इन्फ्लुएंजा वायरस जो हैं ये ख़त्म हो गए हों, ऐसा नहीं है। ये आज भी सर्वाइव कर रहे हैं और हमको कॉमन कोल्ड और चिकन पॉक्स होता है। ठीक है ना, कभी भी आप ये मत सोचना कि कोविड जो है 100% ख़त्म हो जाएगा। ये थोड़ा बहुत रहेगा, ये कई सालों तक रहेगा, देन उसके बाद से ये ख़त्म होगा। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, जो भी आपको यहाँ से वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं इसका आप यूटिलाइज़ करिए, इसको अच्छे से यूज़ करके नोट्स बनाइए, नोट्स बना के डाउट्स को पूछिए। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कंटिन्यूस कि आपके नोट्स जो हैं वो सिंपल फॉर्म में मिलते रहें आपको। ठीक है, और वीडियो लेक्चर्स को आप सुनते रहिए। किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम भी है तो वीडियो लेक्चर को रिवाइज़ करिए, देन उसके बाद भी अगर कोई इशू है तो आप टीचर से पूछिए। ठीक है, आप अगर डिमांड करोगे तो मैं लाइव क्लास भी लेकर आपके डाउट को क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जिसको आप ध्यान देंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एक्चुअली में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का सेकंड लास्ट टॉपिक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एक्चुअली में सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये डिसऑर्डर कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जब इंडिविजुअल क्रोमोसोम या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स, ठीक है, 1-2 क्रोमोसोम्स का लॉस होना या गेन होना, ठीक है, सिमिलरली सेट ऑफ क्रोमोसोम का लॉस और गेन, ठीक है, ये सब कुछ किस में इंक्लूड होगा, ये सब कुछ इंक्लूड होगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में, जैसा कि मैंने यूपोलाइडी और एन्यूपोलाइडी में आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने जो स्टेटमेंट दिख रहा है वो ये है कि यूपोलाइडी एंड एन्यूपोलाइडी बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, जब आप यूपोलाइडी पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि यहाँ पे इंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात होगी। ठीक है, इंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम या तो ऐड होगा या तो लॉस होगा। ठीक है, देन जब आप एन्यूपोलाइडी डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे 1 और 2 इंडिविजुअल्स क्रोमोसोम्स का गेन और लॉस होगा, गेन और लॉस होगा। एक बार फिर से बता दूं, एन्यूपोलाइडी में क्या होगा, 1 और 2 इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स का गेन और लॉस होगा। ठीक है, और यूपोलाइडी में क्या होगा, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का गेन और लॉस होगा। ठीक है, एक बार हम कॉपी की तरफ चलते हैं। कॉपी की जो लाइंस हैं उसको ध्यान देते हैं। जो फर्स्ट यहाँ पे मैंने हेडिंग बना रखा है आपके सामने वो क्या है, यूपोलाइडी। ठीक है, यूपोलाइडी में मैंने मेंशन कर रखा है कि व्हेन एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम इज एडेड और डिलीटेड इट इज़ कॉल्ड यूपोलाइडी। दिस कंडीशंस इज ड्यू टू द फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीज़न। ठीक है, ये जो इसका रीज़न लिखा हुआ है, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीज़न, ये जो लाइन है ये वही बच्चा समझ सकता है जिसको सेल साइकिल और सेल डिवीज़न का नॉलेज है। ठीक है, आपको मैंने सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न में बताया था कि जब सेल डिवीज़न होता है तो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है और देन आफ्टर
साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, ठीक है। जब न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है तो उस समय हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या यूज़ करते हैं टर्म? कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस में एक्चुअली होता क्या है, न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा जिसमें जो सब फेजेस होंगे वो क्या होंगे, प्रोफेज होगा आपका, देन मेटाफेज होगा। ये सब अच्छे से मैंने पढ़ाया आपको लास्ट सेशन में, लास्ट मतलब क्लास में। देन एनाफेज होगा, ठीक है। देन आपका टीलोफेज होगा, ठीक है। तो दीज आर द सब फेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस फेज, ठीक है। देन आफ्टर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है। साइटोकाइनेसिस जब होता है तो आपको पता है ना कि एक सेल के दो पार्ट हो जाते हैं, एक सेल के दो पार्ट होते हैं, और दो पार्ट जब होते हैं तो क्रोमोसोम और सब कुछ जो है वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जब ये डिवीज़न या ये सेपरेशन होता है तो इक्वल होना चाहिए नेचुरली, बट जब कुछ प्रोसेस में जब कुछ फेलियर होता है तो अनइक्वल डिवीज़न होता है, अनइक्वल साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा। दैट मीन्स कि साइटोकाइनेसिस अनइक्वल होगा, और उस कंडीशन में होगा क्या, सेट ऑफ क्रोमोसोम वन साइडेड या तो गेन हो जाएंगे या तो दूसरे साइड वो लॉस होगा, ठीक है। जब दूसरे साइड में लॉस होगा दैट मीन्स कि फर्स्ट साइड में वो गेन कर रहा है, फर्स्ट साइड में वो गेन कर रहा है, ठीक है। और यही आपका क्या है, यही आपका यूपोलैरिटी का रीज़न है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीज़न, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको यूपोलैरिटी में लास्ट सेशन में जब मैं आपको म्यूटेशन टॉपिक बताया था तो वहाँ बताया था कि इसके दो टाइप हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है आपका मोनोपोलैरिटी, और सेकंड जो टाइप है वो है पॉलीपोलैरिटी। मोनोपोलैरिटी में लॉस होने की बात हम करेंगे और पॉलीपोलैरिटी में गेन होने की बात करेंगे। यहाँ पे सेट ऑफ क्रोमोसोम गेन होगा और यहाँ पे सेट ऑफ क्रोमोसोम लॉस होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यूपोलैरिटी को डिस्कस कर लिया, ठीक है। देन सेकेंड जो पार्ट है वो है एनियोपोलैरिटी, और एनियोपोलैरिटी को ही यहाँ पे हमको डिटेल करना है, ठीक है। क्योंकि जो आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हुए हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में, ठीक है, वो रिलेटेड हैं किससे, एनियोपोलैरिटी से रिलेटेड है, ठीक है। एनसीईआरटी में जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के एग्जाम्पल है उसमें है आपका डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम्स और टर्नर सिंड्रोम्स, ये हैं आपके, ठीक है। और इन्हीं को डिटेल पढ़ना है, और ये तीनों जो हैं रिलेटेड किससे हैं, एनियोपोलैरिटी से रिलेटेड हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दो कि एनियोपोलैरिटी में हमको क्या समझना है, यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे जो भी लॉस और गेन होगा क्रोमोसोम का वो इंडिविजुअल 1 और 2 क्रोमोसोम का होगा, 1 और 2 इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स का यहाँ पे गेन और लॉस होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एनियोपोलैरिटी बोलते हैं। दिस कंडीशन इज ड्यू टू द फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीज़न साइकिल, ठीक है। जब सेल डिवीज़न होता है, ठीक है, तो सेल डिवीज़न में आपको पता होना चाहिए कि मेटाफेज के बाद एनाफेज जब आता है तो एनाफेज में क्या होता है, क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है, क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है। तो जब सेपरेशन या सेग्रीगेशन, सेपरेशन को ही सेग्रीगेशन बोलते हैं, ठीक है। जब सेग्रीगेशन होगा तो सेग्रीगेशन फेल हो जाएगा, और जब फेल हो जाएगा तो किसी एक साइड में क्या होगा, क्रोमोसोम जो होगा वो गेन हो जाएगा और दूसरे साइड में लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये जो गेन और लॉस है वो 1 और 2 इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स का गेन और लॉस हो सकता है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना कि एनसीईआरटी ने यूपोलैरिटी और एनियोपोलैरिटी का जो होने का रीज़न है वो अच्छे से मेंशन किया है, और ये कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। बच्चे क्या करते हैं, दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जब एनियोपोलैरिटी की बात आएगी तो फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स की बात करेंगे, जो कि कहाँ होता है, एनाफेज में होता है। और ये जो यूपोलैरिटी कंडीशन है ये किसके वजह से हो रहा है, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस के वजह से हो रहा है, और ये जो है आफ्टर टीलोफेज आता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा अच्छे से, ठीक है। अब हम डिटेल करेंगे एनियोपोलैरिटी के एग्जांपल्स को, ठीक है। बट उसको डिस्कस करने से पहले मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो आपका ह्यूमन का जो क्रोमोसोम है उसमें 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं, देन 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है, और फीमेल में XX होता है और मेल में
XY होता है। ये चीज़ आपको पहले से भी पता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम में ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम की बात होगी। ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम की यहाँ बातें होंगी, मतलब कि उससे रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेंगे। तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ऑटोसोम कितने हैं ह्यूमन में टोटल 22 पेयर हैं, दैट मीन्स कि 44 हैं, और सेक्स क्रोमोसोम 1 पेयर, दैट मीन्स कि 2 हैं। और क्या क्या पॉसिबिलिटी है मेल और फीमेल में, XX फीमेल में पॉसिबिलिटी है और मेल में XY पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। इसको स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ दे दूँ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में क्या है कि 21 नंबर ऑफ ऑटोसोम क्रोमोसोम, ठीक है, मतलब कि 21 नंबर का ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, उसमें 1 एक्स्ट्रा, ठीक है, 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा, और उस कंडीशन को हम बोलेंगे क्या, ट्राइसोमी ऑफ 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट मीन्स 21 ऑटोसोम क्रोमोसोम। ठीक है, उस 21 ऑटोसोम क्रोमोसोम में 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ट्राइसोमी। आपको पता है कि हर एक क्रोमोसोम के में जो है पेयर के फॉर्म में होते हैं, दैट मीन्स कि 2 होते हैं, और 2 + 1 कर देंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 होने से नेम क्या हो जाएगा, ट्राइसोमी हो जाएगा। एक बार फिर से बता दूं, जैसे कि 21 नंबर पे जो भी ऑटोसोम होगा, 21 नंबर पे जो भी ऑटोसोम होगा वो 1 पेयर होगा, दैट मीन्स कि 2 क्रोमोसोम्स, और 1 एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, 1 एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, क्यों एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन हुआ, तो इसलिए 1 एक्स्ट्रा एक साइड में आ रहा है, दूसरे साइड में लॉस हो जा रहा है। जिधर एक्स्ट्रा आ रहा है उधर हम लेकर इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और टोटल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, टोटल 3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये डाउन सिंड्रोम का पॉइंट है, और ध्यान याद देना है कि यहाँ पे 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात होगी, ऑटोसोमल क्रोमोसोम की बात होगी, वो भी 21 नंबर वाले। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ और लिख देंगे या कोई और ऑप्शन आ जाएगा तो आप टिक कर देंगे, ऐसा नहीं। इसको आपको लर्न करना है अगर MCQ सॉल्व करना है नीट में। ठीक है, देन सेकंड आ जाइए। सेकंड आपका क्या है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। यहाँ पे क्या है, जो आपका सेक्स क्रोमोसोम है इसमें 1 एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ गया है। ठीक है, जैसे नॉर्मली अगर कोई मेल है तो उसमें सेक्स क्रोमोसोम XY होता है। ठीक है, और बाय द वे जब सेल डिवीज़न होता है और उस टाइम पे फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन हो जाए तो उस कंडीशन में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा यहाँ क्रोमोसोम आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल 3 हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या हम बोलेंगे, ट्राइसोमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्राइसोमी। ठीक है, और ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, ये ध्यान देंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो है यहाँ पे भी आपको सेक्स क्रोमोसोम का ही आपको प्रॉब्लम दिखेगा। सेक्स क्रोमोसोम में आपको एक जो है X यहाँ पे क्या है, मिसिंग है, एक जो X है वो मिसिंग है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसोमी। आपको ध्यान देना होगा, मोनोसोमी तब वर्ड यूज़ करेंगे जब लॉस होने की बात होगी, ट्राइसोमी तब यूज़ करेंगे जब गेन होने की बात आएगी। ठीक है ना, गेन होने की बात होगी तो ट्राइसोमी, और लॉस होने की बात आएगी तो मोनोसोमी। और यहाँ पे एक जो है X क्रोमोसोम लॉस हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये कभी दिख जाए आपको MCQ क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे डिस्कशन हो रहा है किसके बारे में, टर्नर सिंड्रोम के बारे में डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल करेंगे जैसा कि NCERT में मेंशन है। देखो आपके सामने डाउन सिंड्रोम दिख रहा है हेडिंग। ठीक है, डाउन सिंड्रोम के जो फर्स्ट पॉइंट है मैंने आपको बता दिया, इट इज़ कॉज बाय प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, दैट मीन्स ऑटोसोम। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट, वेरी इजी, डाउन सिंड्रोम डिस्क्राइब बाय द लैंगडॉन डाउन इन 1866। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स। मेन आपको अभी जो फोकस करना है वो सिम्टम के बारे में, और सिम्टम्स मैं बता दूं यहाँ पे, The affected individuals is short, statured with a small round head, furrowed tongue and partial open mouth. Palm is broad with the characteristics palm keys. Physical, psychomotor, mental development is retard। ठीक है, मतलब समझो इसका मतलब ये है कि जो भी पर्सन में डाउन सिंड्रोम होगा उसकी हाइट जो होगी शॉर्ट होगी,
उसका जो हेड होगा वो राउंड हेड होगा, स्मॉल राउंड हेड होगा। देन उसके जो टंग होंगे, टंग में फरो होंगे, ठीक है, मतलब कि गैप होगा एक जैसे ये टंग है तो यहाँ पे एक गैप आपको दिखेगा, ठीक है। देन पार्शियल ओपन माउथ, मतलब कि ऐसे पर्सन का माउथ जो है कंप्लीट ओपन नहीं होता है, ठीक है। और जो पाम होता है उस पर जो है कुछ यूनिक टाइप के श्रिंकेज दिखते हैं, यूनिक टाइप के श्रिंकेज, ठीक है, रिंकल दिखते हैं। फिजिकल साइकोमीटर मीन्स यहाँ पे ये है कि जो उनका मेंटल जो स्टेटस होता है, एग्रेशन, ठीक है, और मेंटल डेवलपमेंट, ये क्या हो जाता है, ये रिटार्ड हो जाता है। क्या होता है, रिटार्ड हो जाता है, मतलब कि इसमें प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग का मूड नहीं बनता है किसी भी काम को, किसी भी वर्क को करने के लिए, ठीक है। तो उसके पीछे जो है आप क्या बताएंगे रीज़न, आप बताएंगे साइकोमोटर लेवल पे वहाँ पे कुछ लैक कर रहा है, ठीक है। और ऐसा ही डाउन सिंड्रोम में होता है, साइकोमोटर लेवल पे लैक करेगा, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसी को यहाँ पर रिटार्डनेस से मेंशन किया गया है, ठीक है। ये जो लाइन है एज इट इज़ आप लर्न कर लेंगे। देन इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में सबसे पहले बता दूं कि ये मेल में होता है। ये किस में होगा, ये मेल में होगा, ठीक है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम मेल में होगा और एक्चुअली में ये जो सिंड्रोम है इसका रिलेशन है सेक्स क्रोमोसोम्स से, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि इस टाइप के पर्सन में जो है एक एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, जिसके वजह से क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो जाता है। और जिसमें भी ये होता है उसके अंदर फीमेल कैरेक्टर्स स्लाइटली आ जाते हैं, ठीक है, फीमेल कैरेक्टर स्लाइटली आ जाते हैं। जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जिसको बोलते हैं गायनेकोमस्टिया। क्या बोलते हैं, गायनेकोमस्टिया। ये अच्छे से लर्न कर लेना, ये MCQ में मिलेगा आपको, ठीक है। और ऐसा जो पर्सन होता है वो स्टेराइल होता है। कैसा होता है, वो स्टेराइल होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम्स किस में होता है, ये फीमेल में होता है, ठीक है, फीमेल में होगा। और इसका भी रिलेशन किससे है, एक्स क्रोमोसोम से, दैट मीन्स कि सेक्स क्रोमोसोम से है। और यहाँ पे लॉस होने की बात करेंगे, यहाँ पे लॉस होने की बात करेंगे, दैट मीन्स कि ये मोनोसोमिक कंडीशन होगा। और ये जो भी फीमेल होगी वो स्टेराइल होगी, ठीक है। उसके जो ओवरीज होंगे वो कंपैरेटिवली लेस डेवलप होंगे, उनके जो हार्मोनल फंक्शंस होंगे वो भी प्रॉपर नहीं होंगे। और साथ ही साथ उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं वो भी क्या करेंगे, लैक करेंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी लैक करेंगे, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है।